एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं नोटिस के रिप्लाई के बारे में। आजकल बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं और अब जीएसटी में लिटिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अपील स्टार्ट हो चुकी है, ट्रिब्यूनल भी है नहीं, तो अपील के बाद हम लोग को सीधा कोर्ट जाना पड़ता है। बट इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है जीएसटी में वो है नोटिस का रिप्लाई बनाना, लिटिगेशन में हेल्प करना। और जो हमारा फर्स्ट नोटिस आता है उसका एक अच्छा रिप्लाई होना, यानी कि वहीं से हमारा जो रिप्लाई है उसका स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो हम लोगों ने ग्राउंड्स वहाँ पे सेट किए होते हैं, आगे जाके आप कितना भी जाओ लिटिगेशन में, लेकिन उन ग्राउंड्स को चेंज करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि हमारे फर्स्ट रिप्लाई में हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही फील्ड होनी चाहिए। सबसे पहले जब कोई नोटिस आता है तो एक तो मुझे जुरिसडिक्शनल पावर देखनी है कि जिसने नोटिस भेजा है उसको पावर है या नहीं। सबसे पहली चीज़ हमारी ये चेक करने वाली होती है। उसके बाद उस नोटिस को अच्छे से पढ़ के प्रोविज़न्स हमें चेक करने होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको काम आएगी। पहली चीज़ ये कि आपको लॉ के प्रोविज़न्स की कितनी पता है, आपको उनका इंटरप्रिटेशन, तो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना नहीं, उसको इंटरप्रेट करना, उसमें से क्या चीज़ किसको सुपरसीड करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ लॉ में लिखी है लेकिन रूल्स के अंदर कुछ अलग है, रूल्स जो है वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहे हैं लॉ से। तो वो हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लिखे हुए को पढ़ के ही अपना रिप्लाई बनाएंगे और उसको कहाँ किस तरीके से ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करना है वो नहीं समझेंगे, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लॉ के अंदर कोई पावर एक्सटेंडेड नहीं है लेकिन रूल्स फिर भी उस पावर को अपने आप से एक्सटेंड कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें चीज़ समझनी है कि किसकी अथॉरिटी कितनी है। तो यानी कि लॉ की डिटेल नॉलेज ना सिर्फ उसके पढ़े हुए की बल्कि उसके अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उनको रीड करना और ये देखना कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से किस तरीके से साउट करनी है। इसके लिए हमें फाइनेंशियल्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, कोई इंटरेस्ट है, कोई आईटीसी है, कुछ रिवर्सल्स हैं, किसी तरह की आपके ऊपर डिमांडिंग एक्रूड होती है, तो आपको उसको कैलकुलेशन सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको फाइनेंशियल्स और रिटर्न्स यानी कि जीएसटी पोर्टल दोनों को अच्छे तरीके से डिटेल में उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आप उसका एनालिसिस करके अपनी जो खुद की कैलकुलेशन है वो बना पाएंगे क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीगल प्रेसिडेंस। यानी कि अब जीएसटी में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो अभी तक ठीक से सेट नहीं हो पाए, यानी कि जिनके बारे में लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, तो भी ये फाइनल नहीं है कि एक्चुअली उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ऐसे में जो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं। तो लीगल प्रेसिडेंट्स जीएसटी के खुद के भी हो सकते हैं या फिर वो किसी पुराने अर्स्ट वाइल टैक्स रिजीम के भी हो सकते हैं जो मैच करते हो हमारी सिचुएशन को। तो अगर आपकी सिचुएशन को मैच करता हुआ जीएसटी का कोई लॉ है, कोई केस है जो डिसाइडेड है फेवर में, तो उसको हम लोग कोट कर सकते हैं। उससे आपका जो रिप्लाई है उसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो पुराने अर्स्ट वाइल लॉज है वहाँ पे भी अगर कोई सिमिलर सिचुएशन किसी जजमेंट के अंदर कवर की गई है तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जो फाइलिंग कंप्लायंस है वो काम तो कोई भी कर सकता है, बट ऑफ कोर्स जो रिप्लाईज़ हैं उनके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना जीएसटी की बहुत बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।